सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, पिछली वीडियो आप लोगों ने देखी होगी जो कि महाकाल और काल पुरुष से संबंधित थी, और सारे रहस्य हमने उसमें खोल दिए। क्योंकि जब तक आप गहराई तक नहीं जाओगे, जब तक आप जो बात मैं कहना चाहता हूँ उसके जड़ तक नहीं पहुँचते हो, तो आपके समझ में नहीं आएगा कि मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ, क्या समझाना चाहता हूँ। तो हम बात कर रहे थे कि महाकाल और काल पुरुष, महाकाल कौन है और काल पुरुष कौन है। महाकाल को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि काल पुरुष को इस पृथ्वी पर भेजे। मतलब कि शरीर स्वरूप में स्वयं शिवगढ़ जो काल पुरुष हैं, इस अवस्था में जो उपस्थित हैं आप लोगों के समक्ष, वही काल पुरुष हैं, वही एक शिवगढ़ हैं। लेकिन आप लोगों को सारी कहानी उसमें आपको बता दी मैंने, सारा कुछ दिखा दिया कि क्या आवश्यकता पड़ी कि काल पुरुष को आना पड़ा और महाकाल कौन है। थोड़ा सा संक्षेप में ही मैं आपको समझाऊंगा। अन्य वीडियो में आप देख सकते हैं कि महाकाल कौन है, शिव शंकर कौन है, शिव कौन है। सारी वीडियो आपको उपलब्ध है यूट्यूब चैनल पर। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि महाकाल कौन है। देखो, शिव का बहुत ही विकराल स्वरूप है जिसका कोई भी साधारण व्यक्ति सामना नहीं कर सकता है। सामना खर्च कर सकता है तो सिर्फ भक्ति के माध्यम से। भक्ति से आप शिव की सारी शक्तियां अर्जित कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहो कि मैं शिव की ही भक्ति करके और उनकी शक्तियों का सामना कर लूं, उनका विरोध कर लूं, तो ये नामुमकिन है। शिव ही इस पूरे संसार को चलाने वाले हैं, तो हम शिव को कभी नहीं चला सकते। सिर्फ और सिर्फ ये सोच होती है राक्षसों में, और देवताओं को ये पता है, इसलिए कभी भी देवता लोग आज तक शिव का विरोध नहीं किए। और जब तक कहावत है कि नेगेटिविटी नहीं होगी समाज में, तब तक पॉजिटिविटी का कोई महत्व ही नहीं होगा। मतलब मेरा ये है कि इस दुनिया में, इस संसार में अगर राक्षस लोग नहीं होंगे और राक्षस के तरह जीवन जीने वाले इंसान नहीं होंगे, मतलब उन इंसानों के अंदर राक्षस प्रवेश कर चुके हैं, चाहे किसी भी स्वरूप में हो, चाहे भूत प्रेत जिन पिशाच, चाहे किसी भी अन्य स्वरूप में, जिस भी व्यक्ति के अंदर कोई भी इस प्रकार की ऐसी एक्टिविटी होती है, इस प्रकार की अगर कोई सी भी आत्माएं प्रवेश कर जाती हैं, तो उस इंसान का स्वभाव बदल चुका होता है और वो तकरीबन धर्म के विपरीत ही चलता है। लेकिन उसको ये समझ नहीं होता है कि इस प्रकार की एक्टिविटी मेरे साथ क्यों होती है। लेकिन हम बात कर रहे थे कि महाकाल कौन है। ये तात्पर्य मैं आपको बताया शिव का, और शिव का ही एक विकराल स्वरूप उत्पन्न हुआ है जो कि हम इंसानों के लिए बना है। मतलब ये कि हम संसार में रहने वाले प्राणी हैं जिसको शिव ने बनाया है, और इन्हीं प्राणियों के लिए ही शिव का एक अन्य स्वरूप भी है जिसको हम महाकाल के नाम से जानते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना है कि जिसके समक्ष स्वयं महाकाल खड़े हों, जिसकी सुरक्षा स्वयं महाकाल करते हों, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन महाकाल को समक्ष होना चाहिए, मतलब शिव का वो विकराल स्वरूप। जिस प्रकार राक्षस हैं, जिस प्रकार देवता हैं, देवता जब किसी साधारण इंसान के अंदर आते हैं तो उसके अंदर दिव्य ज्ञान भर जाता है, उसकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है, वो ईश्वर को देख सकता है, वो चमत्कार भी कर सकता है व्यक्ति।
अगर किसी देवता की भक्ति किया है, उसका साधक है तो। लेकिन आज के समय में पाखंड चल रहा है, इसको मैं मान्यता नहीं देता। लेकिन मैं आपको ये समझा रहा था कि जिस प्रकार एक इंसान, एक ऋषि मुनि, एक तपस्वी जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति हर कार्य करने को संभव बना देता है, किसी भी प्रकार का असंभव कार्य हो उसको संभव बना देता है, तो उसी प्रकार ही राक्षस भी होते हैं। ये भी सेम देवताओं की तरह ही शक्तिमान होते हैं। लेकिन देवता लोग जो होते हैं वो स्वयं शिव से जुड़े होते हैं, इसलिए उनकी शक्तियां रुक रुक कर कार्य अवश्य करती हैं। लेकिन हमेशा निर्णायक फैसला शिव के हक में होता है। ये वरदान मिला है देवताओं को, इसलिए देवता लोग हमेशा राक्षसों से जीतते रहते हैं और राक्षसों की हमेशा पराजय होती रहती है। लेकिन राक्षस हमेशा इसी कोशिश में लगे हैं कि हम एक ना एक दिन देवताओं को अवश्य परास्त करेंगे, और वही परिस्थिति पैदा हो रही है कलयुग में। अगर राक्षस इन देवताओं की शक्तियों को अगर परास्त कर दिए तो फिर कलयुग उनके हवाले पहले ही है, और जब राक्षसों का राज हो जाएगा तो हम इंसानों का जीवन बहुत ही मुसीबत भरा, कठिनाइयों भरा ही हो जाएगा। जैसे कहावत आप लोगों ने सुनी है, और सुनना क्या, आप लोग खुद देख रहे हो कि समाज में कितना बड़ा दुष्प्रभाव चल रहा है, जिसको मैं इस वीडियो में व्याख्यान नहीं करना चाहता, लेकिन संकेत के रूप में आप लोगों को बता देता हूं कि आज के समय में घर में ही किसी भी रिश्ते नाते का कोई महत्व ही नहीं रहा। किसी भी प्रकार का संबंध किसी के साथ भी लोग बना लेते हैं। ये कलयुग का ही प्रभाव है, ये राक्षसी शक्तियों का ही प्रभाव है। इन बातों को जरूरी नहीं होता कि हम आपको डिटेल में समझाएं, लेकिन संकेत रूप में आपको समझाना आवश्यक है, दिखाना आवश्यक है, ताकि आप मेरी बातों को समझो कि मैं क्या समझाना चाहता हूं। तो जैसे राक्षसों की शक्तियां भारी होती हैं, शक्तिशाली होती हैं इस कलयुग में, उसी प्रकार स्वयं शिव ने अपना एक अन्य स्वरूप तैयार किया है हम इंसानों के लिए। जब कलयुगी शक्तियां प्रभावी हो हम व्यक्तियों के ऊपर, हम इंसानों के ऊपर, उस वक्त आप शिव का त्याग कर दो। शिव का जो विकराल स्वरूप है, जो कार्यरत स्वरूप है इस कलयुग में, जिसके आगे किसी भी प्रकार का कोई काल टिक नहीं सकता, मतलब ये कि कालों के काल महाकाल, ये सब भी आप व्यक्तियों के लिए, आप इंसानों के लिए काल बन के आए हुए हैं। काल बन के कौन आता है? कलयुगी बुराइयां, दुराचार, जो एक असाधारण हो, जो एक सत्य से पे आधारित ना हो, जो एक अधर्म के मार्ग पर लेकर जाता हो। इस प्रकार के छोटे छोटे अनेकों कार्य होते हैं जो हमें राक्षस की श्रेणी में डालते हैं, और जब हमें राक्षस की श्रेणी में डाल देते हैं, उस रास्ते पर चला देते हैं, हम वही मानव एक दानव का स्वरूप ले लेते हैं और एक अधर्म का कार्य करने लगते हैं। तो हम इस मार्ग पर चलने ही ना पाए, राक्षसों के वश में ही ना होने पाए हम। इसलिए स्वयं शिव ने अपना महाकाल स्वरूप तैयार किया है कि ताकि घोर कलयुग जब बढ़ेगा, उस वक्त अगर हम महाकाल की शरण में जाते हैं, महाकाल से संबंधित पूजा पाठ करवाते हैं या करते हैं, या उनकी भक्ति करते हैं, तो उस महाकाल की शक्ति के समक्ष किसी भी प्रकार की राक्षसी शक्ति नहीं टिक सकती और हमारी सुरक्षा होती है। तो इसीलिए तो मैं कहता हूं कि हर हर शिव, घर घर शिव, जहां शिव की शक्ति विराजमान होगी वहां पर महाकाल अवश्य उपस्थित होंगे। आपके घर में किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी, भूत प्रेत बाधा या अन्य किसी भी प्रकार का कलयुग का प्रभाव है, जब आप शिवलिंग अपने घर में स्थापित कर लोगे
जब आप उस शिव को अपने घर में जगह दोगे तो शिव की शक्तियों का तेज से छोटी मोटी भूत प्रेत बाधा तो वैसे ही दूर हो जाएगी। लेकिन अगर किसी भी प्रकार की राक्षसी शक्ति आपके घर में वास कर रही है, तो जब आप महाकाल से संबंधित पूजा पाठ भक्ति करोगे तो उस प्रकार की शक्तियां बिल्कुल भी टिक नहीं सकती हैं, खंडित हो सकती हैं, वो टूट जाएंगी शक्तियां। और इस सबसे संबंधित मैंने अनेकों तरीके भी बताए हैं कि महाकाल की भक्ति कैसे करें, घर में शिव के नाम का हवन यज्ञ कैसे करें। लेकिन आपको इस मार्ग पर जाना पड़ेगा। लेकिन टॉपिक हमारा चेंज हो रहा है। हम बात कर रहे थे महाकाल के ऊपर। तो महाकाल स्वयं इस कलयुग को परास्त करने के लिए उपस्थित हुए हैं। हम इंसानों के बीच में जो एक अदृश्य स्वरूप में शक्ति है और एक ऐसी महान सर्वशक्तिमान शक्ति जो स्वयं शिव ने तैयार की, अपना अलग स्वरूप तैयार किया है। यह स्वरूप सिर्फ और सिर्फ कलयुग के लिए ही उत्पन्न हुआ है। इस बात को आप समझो। और एक बात, रहस्य की बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आज वही महाकाल कुछ समय उपरांत, देखो कहने के लिए तो कुछ समय उपरांत है, लेकिन ये शिव के हिसाब से है, हम इंसानों के हिसाब से नहीं है। मतलब ये कि वही 2 युग पहले ही शिव ने ही ये निर्धारण कर दिया था कि उस कलयुग में, जब कलयुग आएगा तो कलयुग राक्षसों के हवाले किया जा रहा है। तो पहले ही वो बहुत ही शक्तिमान होगा, राक्षसी शक्तियां इसमें बहुत ही तीव्रता से कार्य करेंगी और इंसानों का जीवन बहुत ही जल्दी मुश्किल में पड़ जाएगा। आप क्या समझते हो कि जब कलयुग शुरू हुआ था तो क्या हम प्राणियों का जीवन, इंसानों का जीवन स्टार्टिंग में सही था? नहीं। लगभग 10 लाख वर्ष के बाद हम कलयुग के शरण में हर एक प्राणी जा चुके हैं। जब कलयुग शुरू हुआ था तो लगभग 10 लाख वर्ष के उपरांत ही कलयुग ने, इन राक्षसों ने हम इंसानों के जीवन को लगभग 10 से 20% प्रभावित कर दिया था कलयुग शुरू होते ही। और आज आप हिसाब लगा लो, लगभग 4 लाख वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो कितना ज्यादा हम परिवर्तन हमारे अंदर आ चुका है। हमारे अंदर इतनी मात्रा में परिवर्तन आ चुका है कि हम सोच भी नहीं सकते। हमारे अंदर वो शक्ति ही नहीं रही, वो सामर्थ्य ही नहीं रहा कि हम सत्य को पहचान सकें, हम शिव की शक्तियों को पहचान सकें। सीधी सी बात, साधारण सी बात यह है कि आज हम अपनी आत्म शक्ति को जागृत करना भूल चुके हैं और इसीलिए हमें ये पहचान नहीं होती है कि क्या सत्य है, क्या असत्य है। सत्य है कौन सा मार्ग धर्म की तरफ जाता है, कौन सा मार्ग अधर्म की तरफ जाता है। हम भ्रमित हो जाते हैं। हमें लगता है कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, हमारा मार्ग सही है, ये मार्ग हमें शिव तक ले जाएगा, ये हम मार्ग हमें विष्णु तक ले जाएगा, ये मार्ग हमें राम तक ले जाएगा, ये मार्ग हमें सीता तक ले जाएगा। लेकिन वहां पर भी हम गलत साबित हो रहे हैं। ये सब कलयुग का प्रभाव है। आज तो वो समय आ चुका है कि सत्य मात्र 3% ही बचा है, बाकी इस दुनिया में सब असत्य पर आधारित हो चुका है। जहां पर असत्य आधारित होता है वहां तो फिर आप समझते हो राक्षसी शक्तियों का ही ध्वजा लहराएगी। और आज वो समय आ चुका है कि महाकाल ने स्वयं यह निर्धारण किया है कि अब नहीं, अब वो समय आ चुका है कि उस काल पुरुष को, जो एक शिवगण है, इस पृथ्वी पर भेजा जाए। और वो काल पुरुष इस पृथ्वी पर अवतरित हो चुका है। इसी महाकुंभ में
स्वयं शिव की शक्तियों से सुसज्जित होकर आया और अब इस सृष्टि के कार्यभारी को स्वयं शिव की शक्ति जो तीसरे नेत्र से उत्पन्न हुई है, आपको मैं बताया पिछली वीडियो में, फर्स्ट पार्ट में, वही शिव की शक्ति एक शिवगढ़ है और वो शिवगढ़ उसी राम जी की तरह, उसी कृष्ण जी की तरह ही है, जो एक साधारण मानव की तरह है, और लेकिन अपनी गुरु की कृपा से ये काल पुरुष आज उस मकाम पर पहुंच चुका है जहां पर ये सत्य और असत्य को पहचान सकता है। और जब ये इस मुकाम पर पहुंचा तो उसके बाद ही इसके गुरुदेव का आदेश हुआ कि अब तुम मार्गदर्शन करना शुरू करो। 10% लोग भी अगर तुम्हारी वीडियो से प्रभावित होते हैं, एक स्वाभाविक पुरुष बनते हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि कम से कम 70% लोग बदल चुके होंगे। और जब इतना बदल जाएंगे तो सृष्टि में कम से कम विनाश होगा। सिर्फ यही कारण है कि मैं आज वीडियो के माध्यम से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हो रहा हूं और अनेकों प्रकार की वीडियो बना रहा हूं, भक्ति से भी संबंधित, और आपको सच भी दिखाना चाहता हूं और इस समाज में क्या चल रहा है और युग परिवर्तन से संबंधित क्या क्रियाएं हो रही हैं। हर विषय पर वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूं ताकि आप समझ सको कि अब कलयुग में होने वाला क्या है और हमें क्या करना चाहिए कि हमारे प्राणों की सुरक्षा हो सके। सिर्फ यही कारण है वीडियो बनाने का मेरा। लेकिन जो मेरा असली कार्य है वो कार्य मैं गुप्त स्वरूप में करता हूं। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि महाकाल, तो कालों के काल महाकाल हैं और उसी महाकाल ने काल को भेज दिया है इस कलयुग के लिए, जो एक काल पुरुष कहलाया। ये काल पुरुष कोई दिव्य पुरुष नहीं है, आप लोगों की तरह एक साधारण मानव है, साधारण व्यक्ति है। जैसे आपका शरीर है उसी तरह ही इस काल पुरुष का भी शरीर है। लेकिन काल शब्द जो जुड़ा है ना, यही अपने आप में एक बहुत ही बड़ा रहस्य है। जब महाकाल ने काल हटा दिया, सिर्फ शिव रह गए हैं वहां, मतलब कि शिव का ही विकराल स्वरूप है महाकाल का। और विकराल स्वरूप जब उपस्थित होता है किसी के भी समक्ष, उसका सर्वनाश निश्चित होता है। तो शिव ने जो अपना स्वरूप तैयार किया था महाकाल का, तो उसमें से काल निकाल दिया है इस कलयुग को रोकने के लिए। सिर्फ शिव ही रह गए हैं और उसी शिव की भक्ति करने के लिए मैं आपको प्रेरित करता हूं। और काल अलग हो चुके हैं, और जो भी व्यक्ति शिव की भक्ति नहीं करेगा, शिव को अपना आराध्य नहीं स्वीकार करेगा, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म से हो। आप लोगों ने देखा होगा कि आज के समय में इतना ज्यादा प्रभाव बढ़ गया है कि एक नवा धर्म शुरू हो रहा है और बहुत कोशिश कर रहा है कि हिंदू देवी देवताओं के महत्व को नष्ट किया जाए, जिसका कहना है कि कोई भगवान नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश कोई नहीं है, इनकी पूजा ना करो। तो आप इतना संकेत समझ लो कि जब शिव का अस्तित्व नहीं रहेगा तो आपका अस्तित्व कहां से बचेगा।
जब आप इस पृथ्वी पर शिव को स्थान नहीं दोगे, तो जब उसी शिव ने भेजा है आपको पृथ्वी पर, तो आपको ये अधिकार कहां से मिलेगा? आपको भी इस पृथ्वी पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए स्वयं महाकाल ने अपना काल स्वरूप एक काल पुरुष का निर्माण किया है, जिसका शरीर एक साधारण शरीर है। लेकिन जब काल स्वयं इसके साथ चलते हैं, तो आप ये ना समझो कि इस व्यक्ति को, इस इंसान को कोई भी व्यक्ति कोई नुकसान पहुंचा सकता है। कहावत है ना कि जिसकी इच्छा शिव करें उसका बाल न बांका होए, और जो शिव की शरण में ना जाए उसका संहार भी शिव के हाथों होए। सिर्फ यही सत्य है। तो मैं ये नहीं कहता कि आप अन्य धर्मों में ना रहो। हमेशा मेरे शब्द सिर्फ और सिर्फ यही होते हैं कि शिव ने ही सत्य सनातन धर्म की स्थापना की थी, और सत्य सनातन धर्म ही महान है। और जो शिव को पूजता है वही सर्वशक्तिमान है। तो जब हम शिव के वजूद को नष्ट करने की कोशिश करेंगे, जिसने सृष्टि की रचना की है, तो उसका संहार निश्चित है और मेरे हाथों निश्चित है। मेरे हाथों का मतलब क्या है? आप ये ना समझना कि ये हाथ एक साधारण हाथ है, एक छोटे से हाथ है। कहां कहां तक पहुंचेंगे, किन किन अधर्मियों तक पहुंचेंगे। यही हाथ एक दिव्य हाथ बनते हैं। जैसे कहते हैं ना कि भक्ति करके इंसान दिव्य पुरुष बनता है। वो सब कुछ देख सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। उसी प्रकार ही मैं भी हूं। आप लोगों को पहले भी समझाया हूं, सब पहले भी बताया हूं कि मैं एक शिवगढ़ हूं, और इस शिवगढ़ की कार्य में जो बाधा उत्पन्न करता है उसके लिए काल भी हूं। मतलब स्पष्ट शब्दों में मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मुझे धर्म से कोई भेदभाव नहीं, कोई बैर नहीं है। लेकिन संकेत रूप में स्पष्ट ये बताना चाहता हूं कि आप किसी भी धर्म में रहो, आपका धर्म हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे अन्य कोई धर्म हो, लेकिन शिव को स्वीकारना ही पड़ेगा, शिव को अपना आराध्य बनाना ही पड़ेगा। अगर आपने शिव को अपना आराध्य नहीं बनाया, तो इतना आप याद रखना कि मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं सिर्फ एक जगह पर ही रहता हूं, और वो है पंचद्वार बराड़ा धाम। और यहीं से आपका सर्वनाश निश्चित है, आपका विनाश निश्चित है। ये आप ना समझना, मैं किसी को चेतावनी दे रहा हूं। चेतावनी तो उन लोगों के लिए है जो मेरी चेतावनी को समझते हैं, और चेतावनी स्वरूप में नहीं समझते हैं, वो एक सलाह स्वरूप में समझते हैं। जिसके अंदर कोई दिव्य आत्मा होगी, वो मुझे पहचान भी सकता है, वो मुझे देख भी सकता है, वो मुझे आभास भी कर सकता है, मेरे साथ साथ शिव की शक्तियों का आभास कर सकता है। और जो इस कलयुग की शरण में रहते हुए इंसान एक राक्षस स्वरूप बन चुका है, जिसके कार्य ही दानव वाले हैं, वो कभी मुझे देख नहीं सकता, वो कभी मुझे पहचान नहीं सकता। वो सिर्फ जानता है तो क्या जानता है कि एक तुच्छ प्राणी है जिसका नाम प्रमोद है।
लेकिन ये प्राणी कभी प्रमोद हुआ करता था। लेकिन अब इस प्रमोद नाम के व्यक्ति का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। अब तो सिर्फ और सिर्फ ये काल पुरुष है। ये पुरुष सिर्फ उन लोगों का काल बनेगा जो अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। हंसी मजाक में हर कोई वीडियो को साइड कर देता है, लेकिन ये वो वीडियो नहीं है कि आप साइड कर दो। अगर आपने अपने जीवन में इस वीडियो को महत्व नहीं दिया तो आप इतना याद रखना कि आप अपनी जिंदगी से ही साइड हो जाओगे। मतलब कि आपकी कभी भी, कहीं भी, किसी भी वक्त भी, किसी भी परिस्थिति में आपकी मृत्यु निश्चित है। और इसीलिए मैं बार बार आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि शिव भक्त बनो, चाहे आप अन्य धर्म में ही क्यों ना हो। अपने धर्म गुरुओं के उपदेश के अनुसार चलो, लेकिन मानसिक स्वरूप से ये स्वीकार करो कि शिव ही सत्य है। शिव ने ही सनातन धर्म को बनाया और इसी सनातन धर्म में से अन्य धर्मों का निर्माण हुआ है। तो हमारा ये अधिकार नहीं है कि हम सनातन धर्म के नियमों का पालन ना करें। हमें सनातन धर्म कभी भी जुदा नहीं करता है। चाहे अनेकों धर्म हो, सबको जीने का पूर्ण अधिकार देता है। सनातन धर्म की यही महानता है, सनातन धर्म की यही सच्चाई है। लेकिन बहुत ही दुखद बात है, इस कलयुग के प्रभाव से यही सनातनी, यही धर्म गुरु अपने ही नियम भूल चुके हैं। और आज समाज में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग अलग प्रकार से बैर उत्पन्न हो रहा है। और जब यही बैर उत्पन्न होता है तो लोगों का संहार निश्चित होता है। तो इसीलिए तो मैं कहता हूं कि उन अधर्मियों के लिए, उन कलयुग के प्राणियों के लिए मैं काल हूं। और इस अधर्म के मार्ग को त्याग कर एक आप स्वाभाविक व्यक्ति बनते हैं, स्वाभाविक इंसान बनते हैं, जिसे इंसान कहते हैं। हिंदू मुसलमान आपको नहीं बनना है, आपको एक इंसान बनना है। और एक इंसान बनाना है दूसरे को भी, सामने वाले को भी। क्या आप जानते हो कि आदमी इंसान नहीं होता है। आदमी उसे कहते हैं जिनकी प्रजातियां होती हैं, जो अलग अलग धर्म से होते हैं। लेकिन इंसान और इंसानियत, इसका भी महत्व आपको पता होगा। जिस व्यक्ति के अंदर इंसानियत होती है उसके अंदर भगवान वास करते हैं। और जब भगवान वास करते हैं तब वो दया भाव और दयावान होता है। और जब वो दयावान होता है तो दूसरे व्यक्ति को भी आदमी नहीं, इंसान समझता है। और जब ये भाव उत्पन्न होते हैं तो उसके अंदर कभी भी ये व्यभिचार नहीं उत्पन्न होता है कि ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है। मैं आप लोगों को क्या बताना चाहता हूं, आप क्या बनना चाहते हो? इंसान बनना चाहते हो या आदमी बनना चाहते हो? आदमी बनना है तो जाओ आप कथावाचकों के पास, धर्म गुरुओं के पास, दरबार लगाने वालों के पास। सबसे बड़े अधर्म के सम्राट बैठे हैं जिनका नाम है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी और जिनका नाम है देवकी नंदन जी। ऐसे लोगों के पास आप जाओ। मेरे पास रहोगे तो मैं तो आपको इंसान ही बनाऊंगा, मैं कभी भी आपको आदमी नहीं बनाऊंगा।
अपने विचारों से आपको बदलूंगा और आपको एक ऐसा इंसान बनाऊंगा, एक ऐसा इंसान बनाऊंगा जिसकी तुलना कभी कोई कर नहीं सकता, क्योंकि इंसान ही भगवान का स्वरूप है। जब इंसान को भगवान ने बनाया है, उन्हीं के अंश हो, उन्हीं की शक्ति हो। आत्मा जो आपके अंदर किसकी है? उसी परमात्मा से ही निकली हुई आत्मा आपके शरीर में है, तो आप उसी के हो। और इसलिए मैं ये प्रण लिया हूं कि मैं इंसान तैयार करूंगा, मैं आदमी नहीं तैयार करूंगा। अन्य धर्म गुरुओं की तरह, अन्य कथावाचकों की तरह मैं कभी भी आदमी नहीं बनाऊंगा। मैं आपको एक साधारण, एक स्वाभाविक इंसान बनाऊंगा, जिसमें एक सहजता हो, एक निकटता हो, एक प्रेम भाव उत्पन्न हो, जो हर एक व्यक्ति की पीड़ा को समझ सके, हर एक व्यक्ति की मजबूरी को समझ सके। लेकिन आज ये लोग क्या तैयार कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं? आपको एक आदमी बना रहे हैं। और एक आदमी कैसा होता है? जिसका ये स्वभाव होता है कि कभी भी किसी की मदद ना करो, जो अन्य धर्म में हो उनको अपने समक्ष कभी भी खुश ना देखो, प्रसन्न ना देखो। आज यही कारण है कि हम हिंदुओं को ये लोग इंसान की वजह, जो इंसानियत होती है, इस दुनिया से इस इंसानियत नाम की चीज को नष्ट कर दिए हैं, इंसान को ही खत्म कर दिए हैं। सिर्फ एक आदमी रह गया है, और आदमी का स्वभाव होता है बदलना। आदमी जिधर फायदा मिलता है उधर जाता है, कभी भी उसके अंदर इंसानियत पैदा नहीं होती। और जब इंसानियत पैदा नहीं होती है तो उसको कभी भी भगवान की प्राप्ति कैसे हो सकती है? इसीलिए तो मैं आपको कहता हूं, ये जितने धर्म गुरु हैं, जो पाखंड रचे हुए हैं, जो दरबार लगा रहे हैं, जो सत्संग कर रहे हैं, जो कीर्तन कर रहे हैं, जो लोगों का इलाज कर रहे हैं, ये सब के सब पाखंडी हैं। इनको यही नहीं पता है कि हमें मार्ग क्या देना चाहिए। पब्लिक को तब इकट्ठा करो जब मार्गदर्शन कर सको, जब स्वयं उस शिव को, उस सत्य को पहचान सको, तभी मार्गदर्शन करो। अन्यथा क्या होता है? अधर्म का विकार होता है, अधर्म बढ़ता है। और जब अधर्म बढ़ता है तब संहार किसका होता है? हम ही प्राणियों का संहार होता है। जो इंसान हैं, आज आदमी बन चुके हैं, उन आदमियों का संहार होता है। और आज वही विकट परिस्थिति पैदा की जा रही है। सनातन धर्म के नाम पर कट्टर हिंदू तैयार किए जा रहे हैं। बिल्कुल ताजी खबर मैं आज आपको बताता हूं। कुदरती मोबाइल चला रहा था, मेरे समक्ष आ गई वो न्यूज, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की, जो कि कहते हैं कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। इतना बड़ा अहंकार कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे वो। इसका मतलब क्या है? इसी बात पे मुस्लिम धर्म गुरु ने ये ऑब्जेक्शन उठाया है कि आप खुद दुश्मनी पैदा कर रहे हो। जब आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करोगे तो हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होता है ये आपको पता नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब यही है कि अन्य कोई भी धर्म इस भारतवर्ष में नहीं होना चाहिए। असली हिंदू राष्ट्र का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है। जब ये सोच आप रखते हो तो अन्य धर्मों के लोग कहां जाएंगे? वो भी तो इसी राजा की प्रजा हैं। और जब वो बगावत पे उतरेंगे तो क्या होगा? चूहे की तरह बिल में दुबक जाओगे, आप सिक्योरिटी के अंदर हो जाओगे।
लेकिन वही गवर्नमेंट सरकार एक दिन उठाकर आपको जेल में डाल देगी। लेकिन होगा क्या, जो साधारण लोग हैं वो लोग बेचारे मारे जाएंगे। क्या हो रहा है बांग्लादेश में आज? यही कट्टरता ही नरसंहार करवा रही है। मानते हैं कि जब अधर्म बढ़ता है तो कुछ ना कुछ होता है, और आज यही अधर्म कारण बना हुआ है, नरसंहार का कारण। और वही परिस्थिति हमारे हिंदुस्तान में पैदा हो रही है, हमारे भारतवर्ष में पैदा हो रही है। आपको इतनी समझ नहीं है कि धर्म हमारा क्या कहता है। जिस प्रकार मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि हमारा सत्य सनातन धर्म एक महान धर्म है, जो कभी भी किसी अन्य धर्म को ठेस नहीं पहुंचाता है, उनको महान भाव का दर्जा देता है। लेकिन उनको यह समझाने की कोशिश करो कि हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, तुम्हारी इच्छा है, अपना धर्म छोड़ के आना चाहते हो तो आ सकते हो हमारे धर्म में, लेकिन हम जबरदस्ती नहीं करते। सनातन धर्म की सिर्फ यही महानता है। तो आप लोग क्या कर रहे हो, इसको गहराई से सोचो। एक इंसान को आदमी बना रहे हो, और वो आदमी बना रहे हो जिसके अंदर कभी भी कोई दया भाव ना हो। कट्टर हिंदू तैयार कर रहे हो, गृह युद्ध करवाने की तैयारी कर रहे हो। जब गृह युद्ध होगा तो ऐसा नहीं है कि मुस्लिम धर्म गुरु ही पकड़े जाएंगे। मानते हैं हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, लेकिन आप जैसों को तो पहले गवर्नमेंट सरकार उठाएगी। जिस दिन उसके समझ में आ गया ना, एक्शन हो जाएगा आपके खिलाफ। इसलिए अभी भी मैं आपको आखिरी बार वार्निंग देने आया हूं, और मैं प्रमोद नहीं वार्निंग दे रहा हूं, मैं वो काल पुरुष वार्निंग दे रहा हूं। यही आखिरी वार्निंग है आप लोगों के लिए कि अब बंद कर दो धर्म के नाम पर लोगों को भ्रमित करना। अस्पताल बनवाने से कुछ नहीं होता है। तुम खुद डॉक्टर बनो, तुम खुद लोगों का इलाज करना सीखो। पहले जब धर्म की गद्दी पर बैठे हो तो सही ज्ञान दो, इलाज अपने आप हो जाएगा। तो मैं क्या समझाना चाहता हूं, मैं यही समझाना चाहता हूं स्पष्ट लफ्जों में कि मैं वो काल पुरुष हूं जिसका शरीर इस पृथ्वी के तत्वों से निर्माण हुआ है, लेकिन स्वयं महाकाल की शक्तियां आज मेरे अंदर काल के स्वरूप में विराजमान है। और जहां जहां अधर्म होगा वहां वहां ये काल उपस्थित होगा अन्य शिवगणों के साथ, और वहां पर सर्वनाश निश्चित है। तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सचेत हो, संभालो अपने आप को, सही मार्ग पर ले आओ। मैं किसी भी धर्म का उपहास नहीं करता हूं, किसी भी धर्म को बदनाम नहीं करता हूं, ना ही किसी भी धर्म को छोटा समझता हूं, और ना ही किसी धर्म को बड़ा समझता हूं। मैं तो सिर्फ सत्य को ही शिव समझता हूं। और सत्य कहां पर मिलता है? सिर्फ सनातन धर्म में। और इसीलिए सत्य को सनातन धर्म के साथ लगाना चाहता हूं। और जहां शिव की इच्छा होती है वहां पर सनातन धर्म दोबारा फिर से लगेगा और सत्य सनातन धर्म की स्थापना होगी। लेकिन सत्य सनातन धर्म की जो नियम है वो यही कहते हैं कि जिस देश में हो भाईचारे को बनाकर रखो, कभी भी इंसानों के बीच की इंसानियत को खत्म ना करो। जिस दिन इंसानों के बीच की इंसानियत नष्ट होती है उस दिन
स्वयं शिव हम इंसानों को नष्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और आज वही समय आ चुका है, और इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को यही शब्द कहता हूं कि ये अवसर दे रहे हैं स्वयं शिव शंकर महादेव। और उसी के साथ साथ ये मेरा संदेश है आप लोगों के लिए कि इस काल पुरुष की तरफ से भी बहुत बड़ा सुनहरा मौका आप लोगों को मिल रहा है कि इंसान को इंसान समझो। जब इंसानियत का रिश्ता कायम रहेगा तो सभी लोग इसी समाज में खुशी के साथ रहेंगे। और जब आप सत्य सनातन धर्म की सीख दोगे, सही प्रवचन सुनाओगे, सही नियम सिखाओगे, तो सत्य सनातन धर्म आपका कभी भी पीछे नहीं रहेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जिस धर्म की आप विलय चाहती हो वो शिव की इच्छा से संपूर्ण हो चुका होगा और युग परिवर्तन हो चुका होगा। तो मैं यही कामना करूंगा आप सभी भक्तों से कि मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। भूल जाओ धर्म गुरुओं को, स्वयं की भक्ति स्टार्ट करो, स्वयं शिव की भक्ति करो। या एक बात मेरी याद रखना, इस दुनिया में, इस संसार में जितने भी अन्य धर्मों में रहने वाले लोग हैं, आपके चाहे अल्लाह मालिक हो, चाहे वाहे गुरु मालिक हो, चाहे ईसा मसीह मालिक हो, चाहे अन्य कोई देवी देवता या किसी की शरण में आप हो, इतना याद रखना कि श्रेष्ठ शिव हैं, आराध्य शिव हैं। गुरु आपके कोई भी हो सकते हैं, मार्ग आपको कोई भी दिखा सकते हैं। जिसको हम धर्म के नाम से जानते हैं कि ये मुस्लिम धर्म है, ये सिख धर्म है, ये ईसाई धर्म है, ये धर्म ही एक मार्ग है, एक रास्ता है उस शिव तक ले जाने के लिए। जब आप उसी शिव को स्वीकार नहीं करते हो तो उस धर्म का सर्वनाश निश्चित होता है। तो आपके जीवन की सुरक्षा के लिए भी ये अनिवार्य है कि अपने गुरु के मार्ग पर चलो, लेकिन उस शिव को, उस श्रेष्ठ को, उस महादेव को ना भूलो कि उन्हीं ने सृष्टि की रचना की है, उन्होंने ही हम प्राणियों की भी संरचना की है। जब वो रुष्ट होंगे तो ना धर्म रहेगा, ना सृष्टि रहेगी, ना हम रहेंगे। तो क्या चाहते हो आप? अपना जीवन सुरक्षित चाहते हो, अपने धर्म को बचाना चाहते हो, तो शिव की शरण में जाओ। आपके धर्म की भी सुरक्षा होगी और आपकी भी सुरक्षा होगी। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।